तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत हैं। कांटों की फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट पे। और आज है 13 सितंबर। आज हम देखेंगे 13 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। आज का पहला सवाल है, हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, संदीप बख्शी को। ठीक है, संदीप बख्शी को आईसीआईसीआई बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। ये हैं संदीप बख्शी जी, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने आईसीआईसीआई बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी एमडी और सीईओ के रूप में संदीप बख्शी की फिर से नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। आरबीआई की मंजूरी 11 सितंबर को एक एक्सचेंज फाइलिंग के माध्यम से मिली और आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में संदीप बख्शी का कार्यकाल 4 अक्टूबर 2023 से 3 अक्टूबर 2026 तक बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, इससे पहले भी ये आईसीआईसीआई बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे थे और इनका कार्यकाल फिर से बढ़ा दिया गया है। कब से कब तक के लिए? 4 अक्टूबर 2023 से 3 अक्टूबर 2026 तक के लिए। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। बात करें आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के बारे में, तो आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड एक भारतीय बहुराष्ट्रीय बैंक और वित्तीय सेवा कंपनी है। इसके अलावा बैंक के संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, मलेशिया और इंडोनेशिया में भी प्रतिनिधि कार्यालय हैं। इसकी स्थापना 5 जनवरी 1994 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मेन हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक है, भारत में है। और वडोदरा, गुजरात में भी पंजीकृत कार्यालय हैं इसके। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड लेवल पे काम कर रहा है। देख लेते हैं 2023 में की गई कुछ अन्य प्रमुख नियुक्तियों को। जैसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दिनकर गुप्ता को। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के महानिदेशक कौन है? तो यह गुरबीर पाल सिंह है और ये 34वें नंबर के महानिदेशक हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ के महानिदेशक कौन है? तो यह हैं अतुल करवाल। संघ लोक सेवा के आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो यह हैं डॉक्टर मनोज सोनी। इन अपॉइंटमेंट्स को आप याद रखिएगा, ये कभी भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में किस सरकार द्वारा सामाजिक कल्याण योजना कलैगनार मगलिर उरिमई थोगई थिट्टम शुरू की जाएगी? दोस्तों, ये थोड़ी टफ योजना है आप लोग, क्योंकि ये बेसिकली साउथ की लैंग्वेज में लिखी गई है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा, याद करने की कोशिश करिएगा। तो यह कहाँ की योजना है? यह योजना है तमिलनाडु की। ठीक है, यानी ये तमिल लैंग्वेज में लिखी गई योजना है और इसका जो मेन पर्पज़ है वह सामाजिक कल्याण करना है। और इसमें इस योजना के अंतर्गत होगा क्या? महिलाओं को 1000 रुपये प्रतिमास आर्थिक सहायता दी जाएगी। ठीक है, तो यह तमिलनाडु के द्वारा लॉन्च की गई है। तमिलनाडु सरकार कलैगनार मगलिर उरिमई थोगई थिट्टम के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक महिला परिवार प्रमुखों को 1000 रुपये की मासिक सहायता प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने आधिकारिक तौर पर इस योजना की घोषणा की, जिसकी लॉन्च तिथि 15 सितंबर निर्धारित की गई है। इस योजना का लक्ष्य 1.06 करोड़ पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपये प्रदान करना है, जो परिवार की मुखिया हैं। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, इस योजना को। बात करें तमिलनाडु की, तो इसका गठन जब हुआ था तो वह 26 जनवरी 1950 को हुआ था, लेकिन जो इसकी सीमाओं का निर्धारण हुआ था वो 14 जनवरी 1969 को खींची गई थी। यह अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के मुहाने पर स्थित है। यहाँ के राज्यपाल हैं रविंद्र नारायण रवि। मुख्यमंत्री हैं एमके स्टालिन। विधानसभा सीटें हैं यहाँ से 235, राज्यसभा सीटें हैं 18 और लोकसभा सीटें हैं यहाँ से 39। देख लेते हैं 2023 में लागू की गई कुछ प्रमुख योजनाओं को जो विभिन्न राज्यों से संबंधित हैं। मुख्यमंत्री ग्राम साड़ी योजना झारखंड राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। प्लास्टिक 2 सोना लो किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर से संबंधित है।
लाडली बहना योजना कहाँ की योजना है? तो यह मध्य प्रदेश की योजना है, मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा लॉन्च की गई थी। नारी का नमन योजना कहाँ की है? तो यह हिमाचल प्रदेश राज्य की योजना है। इन योजनाओं को आप लोग याद रखिएगा और किसमें किस चीज पर फोकस किया गया है ये भी जरूर पढ़ लीजिएगा कि किस सब्जेक्ट से कौन सी योजना रिलेटेड है। हाल ही में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 13,000 रन पूरे किए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विराट कोहली ने। ये है विराट कोहली, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने ओडीआई में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। कोहली ने 11 सितंबर 2023 को एशिया कप 2023 में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच में यह उपलब्धि हासिल की है। कोहली ने कुल 267 पारियों में 13,000 ओडीआई रन की उपलब्धि पूरी की और ऐसा करने वाले वह 5वें खिलाड़ी बन गए हैं। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अभी जो एशिया कप का मैच चल रहा था भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसमें विराट कोहली ने अपने इस लक्ष्य को हासिल कर लिया है। हाल ही में टाटा स्टील बोर्ड ने एमडी और सीईओ के रूप में किसकी पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दे दी है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, टीवी नरेंद्रन। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये पहले भी टाटा स्टील बोर्ड के एमडी और सीईओ के रूप में काम कर रहे थे और अब इनकी नियुक्ति के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो ये अभी और भी आगे की अवधि के लिए कार्य करेंगे। ये है टीवी नरेंद्रन जी। टीवी नरेंद्रन को अगले 5 वर्षों के लिए टाटा स्टील लिमिटेड के वैश्विक प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त कर दिया गया है। यह पुनर्नियुक्ति नामांकन और परिश्रमिक समिति की सिफारिश पर आधारित थी। नरेंद्रन टाटा स्टील लिमिटेड के बोर्ड में बने रहेंगे। वह टाटा स्टील यूरोप और टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करेंगे। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, टीवी नरेंद्रन फिर से बन गए हैं टाटा स्टील के एमडी और सीईओ। बात करें टाटा स्टील लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना हुई थी 26 अगस्त 1907 को। संस्थापक है इसके जमशेद जी टाटा। मुख्यालय है इसका मुंबई महाराष्ट्र में और इसके चेयरपर्सन यानी अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ है नटराजन चंद्रशेखरन। दोस्तों, टाटा स्टील कंपनी के बारे में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और पूछे भी जाते हैं अक्सर, तो इसे आप लोग याद रखिएगा इन तथ्यों को। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ अन्य प्रमुख नियुक्तियों को। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी। कर्मचारी चयन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो यस किशोर हैं। कंपनी कानून बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो यह महेश मित्तल कुमार हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किसको आईजीबीसी का ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट मिला है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, बेंगलुरु विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। इसे ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट दिया गया है। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को पर्यावरण मानकों में सुधार और यात्रियों को पर्यावरण के अनुकूल सेवाएं प्रदान करने के प्रयासों के लिए भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्लेटिनम की उच्चतम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। यह 2019 में सोने से 2023 में प्लेटिनम तक स्टेशन की रेटिंग का उन्नयन है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन जो कि बेंगलुरु में स्थित है, इसे ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट दे दिया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में 2023 में क्षेत्रीय सहयोग एवं एकता सम्मेलन का आयोजन किस संस्था ने किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एडीबी। यानी एडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा 2023 क्षेत्रीय सहयोग एवं एकता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। भारत ने हाल ही में जॉर्जिया में एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी द्वारा आयोजित 2023 क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण सम्मेलन में अपना पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान प्रस्तुत किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य आर्थिक गलियारा विकास के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाना है। पीएम गति शक्ति मंच डेटा संचालित निर्णय लेने वाले उपकरण प्रदान करता है और महत्वपूर्ण परियोजना स्थानों के आसपास समग्र विकास को बढ़ावा देता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, यह एडीबी के द्वारा आयोजित किया गया है। बात करें एडीबी की, तो इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। मुख्यालय है इसका मंडियुलंग फिलीपींस में और इसके जो प्रमुख हैं या अध्यक्ष नाम दे हम लोग, तो अध्यक्ष कौन है? मस्तुआगु आसाकावा। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, ये इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में भी पूछा जाता है कि एडीबी कहाँ पे स्थित है या इसका मुख्यालय कहाँ है।
अगला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 2023 कब मनाया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 11 सितंबर। हर साल 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। यह दिन वनों और वन्य जीव के संरक्षण के लिए व्यक्तियों द्वारा किए गए बलिदान का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य हमारे वनों, वन्य जीवन और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। हालांकि इस दिन का इतिहास 1730 में खिजड़ली नरसंहार से खोजा जा सकता है। तो दोस्तों इतना डिटेल में हम थोड़ा बहुत फैक्ट एक्स्ट्रा बता देते हैं, बट ये आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें कि ये कब मनाया जाता है। तो यह 11 सितंबर को मनाया जाता है। सितंबर माह में मनाए जाने वाले कुछ अन्य प्रमुख दिवसों को देख लेते हैं। 2 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व नारियल दिवस। 3 सितंबर को क्या मनाया जाता है? गगनचुंबी इमारत दिवस। 5 सितंबर को क्या मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस और भारत में शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस बार विश्व साक्षरता दिवस की थीम क्या रखी गई थी। ठीक है, आप लोग अपना सही जवाब कमेंट सेक्शन में भेजते रहें। देख लेते हैं अगला सवाल, नई दिल्ली में वन वीक वन लैब प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में वन वीक वन लैब कार्यक्रम लॉन्च किया। इस प्रोग्राम के तहत देश भर में फैले 37 वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद प्रयोगशालाओं की उपलब्धियों का प्रदर्शन किया जाएगा। तो दोस्तों वन वीक वन लैब प्रोग्राम का मतलब यही है कि इसमें जितने भी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधानों के द्वारा अभी तक सफलताएं हासिल की गई हैं उनके बारे में बताया जाएगा, उनकी उपलब्धियों के बारे में बताया जाएगा और उनका प्रदर्शन किया जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला सवाल, इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीत लिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए किरण जॉर्ज ने। ये है किरण जॉर्ज, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी किरण जॉर्ज ने इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। बैडमिंटन रैंकिंग में 50वें स्थान पर काबिज किरण जॉर्ज ने जापान के कू ताकाहाशी को हराया है। किरण जॉर्ज ने पिछले साल फाइनल में प्रियांशु रावत को हराकर ओडिशा ओपन का खिताब अपने नाम किया था। किरण जॉर्ज इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 के फाइनल में पहुंचने वाले एकमात्र भारतीय थे और इस बार इन्होंने पुरुष एकल का खिताब भी जीत लिया है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। किरण जॉर्ज किस खेल से संबंधित है? तो यह बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। देख लेते हैं 2023 में दिए गए कुछ प्रमुख खेल पुरस्कारों को। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स किसने जीता है? तो यह उत्तर प्रदेश ने जीता है। फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इगा स्विएटेक ने जीता है। बेल्जियम ग्रैंड प्री लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? मैक्स वेस्टर्पेन ने जीता है। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 किसने जीता है? भारत ने जीता है। दोस्तों ये स्पोर्ट्स अवार्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप बार बार पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिए। आज का आखिरी सवाल है, वनडे क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले इंग्लैंड के तीसरे स्पिनर कौन बन गए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मोइन अली। ये है मोइन अली जो एक क्रिकेटर हैं, ठीक है, और इन्होंने ही स्पिनर के रूप में अपना खिताब बना लिया है। इंग्लैंड के हरफन मौला खिलाड़ी मोइन अली ने वनडे क्रिकेट में 100 विकेट पूरा करने वाले इंग्लैंड के तीसरे स्पिनर बन गए हैं। मोइन साउथहैम्पटन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड के दूसरे वनडे के दौरान इस मुकाम को हासिल किया है। मोइन अली के वनडे में 49.20 की औसत से 101 विकेट हो गए हैं। 194 मैचों में 269 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के अब तक के सबसे सफल वनडे गेंदबाज रहे हैं। तो दोस्तों इसे आप लोग याद रखिएगा, इंग्लैंड के खिलाड़ी मोइन अली ने 100 विकेट पूरा करने वाले इंग्लैंड के तीसरे स्पिनर बन गए हैं। चलिए अब देख लेते हैं 12 सितंबर रिवीजन को फटाफट, ठीक है, ऑलराउंडर रिवीजन को फटाफट। उसके बाद हम देखेंगे अपने आज के प्रश्न को। हाल ही में यूएस ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब जीतने वाले नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी हैं? सर्बिया। हाल ही में कहाँ दुनिया के सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई क्षेत्र का निर्माण शुरू किया गया है? लद्दाख में। हाल ही में वर्ष 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों को चुना गया है? 12 वैज्ञानिकों को। हाल ही में कहाँ बंगस एडवेंचर फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है? जम्मू कश्मीर में। हाल ही में वानुआतू की संसद ने किसको नया प्रधानमंत्री चुना है? सातु किलमैन को।
हाल ही में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? इंदौर। यूएस ओपन 2023 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? कोको गॉफ ने। सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? भारत ने। एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? इस्तांबुल में। नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? ब्राजील को। दोस्तों, ये थे हमारे 12 सितंबर के ऑलराउंडर रिवीजन। और अब देख लेते हैं आज के प्रश्न को। हाल ही में यूएस ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब जीतने वाले नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी हैं? दोस्तों, ऑप्शंस दिए गए हैं, आप अपना सही जवाब कमेंट सेक्शन में भेजते रहें। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।